Okay, so we are going to start. Hello everyone, good afternoon. My name is Govind Tripathi and currently I am the president of Enactus Society. So first of all, I would like to congratulate all of you, all the freshers that you have got the admission in one of the most prestigious universities of India. And on the behalf of Enactus SLC, our Enactus family, I am welcoming you here. So first of all, I would like to ask one question that in which language should we proceed our orientation? In English, in Hindi, or in bilingual? किस लैंग्वेज में हमको प्रोसीड करना चाहिए? Bilingual. बिकॉज बिकॉज आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है पूरा कि हमारी सोसाइटी क्या है, व्हाट वी डू, हु वी आर, तो आप लोगों का समझना इज इम्पोर्टेंट. सो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं हम उसमें पूरी ओरिएंटेशन को चलते हैं. इंग्लिश, हिंदी या फिर दोनों? चैट बॉक्स में लिख आप हिंदी में बोल सकते Okay, so bilingual. So without wasting any time, I would like to invite, or I'm going to give the command of this orientation to Yashpan, who is our General Secretary and Advisor. Now he will proceed the orientation and tell you that who we are, what we do, and everything about the Enactus. So, Thank you, Govind. Yashpan. So, first of all, heartiest congratulations to all of you for making up to one of the best university in India, and welcome to the orientation. So, start करते हैं पहले कि इनेक्टस क्या है, किस चीज पे हम काम करते हैं और कहाँ कि हमारा टारगेट क्या है, कहाँ पे हमें जाना है आगे और हमारे फ्यूचर गोल्स क्या है. तो इनेक्टस एक एनपीओ है, लेकिन वो सिर्फ एक एनपीओ तक ही सीमित नहीं है. आप लोगों को जैसे आपने और कॉलेज की सोसाइटीज देखी होंगी, मोस्ट ऑफ यू ऐसे आते हैं कि जो इनेक्टस ऐसे सेकंड प्रेफरेंस रखते हैं या फिर सेकंड मतलब इनेक्टस के साथ साथ और सोसाइटीज में भी होते हैं. तो आपने कल्चरल सोसाइटी देखी होगी, आपने कल्चरल सोसाइटी होगी, डेप्सॉक हो गया, एनसीसी होगी, काफी अदर अलग अलग टाइप की सोसाइटी होती है. तो ये कॉलेज एफिलिएटेड सोसाइटी है. लेकिन इनेक्टस ऐसा एक सोसाइटी है जो आपको हर कॉलेज में दिखेगी, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में दिखेगी आपको वो इनेक्टस. टोटल इंडिया में 105 इनेक्टस है. डीयू के मोस्टली 40 कॉलेजेस में आई गेस इनेक्टस है इस समय. तो इनेक्टस सिर्फ कॉलेज सोसाइटी नहीं है, इनेक्टस एक वर्ल्ड एनपीओ है जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, सिर्फ इंडिया में नहीं. 40 अलग कंट्रीज और हैं जिसमें काम करता है. तो इनेक्टस का मोटिव क्या होता है? पहली बात तो हमें हर साल एक वर्ल्ड कप होता है, इनेक्टस वर्ल्ड कप. तो हमारा मोटिव अगर स्ट्रेट रखें तो वो वर्ल्ड कप जीतना है. ठीक है, सोशल वर्क सब कुछ अभी साइड रखते हैं. अगर स्ट्रेट मोटिव देखें हमारा तो वो वर्ल्ड कप जीतना हमारा मोटिव है. उसको कैसे जीता जाता है? पहले इंडिया में 105 इनेक्टस है. हमारा पहले अंदर में इंट्रा कंपटीशन होता है जिसमें हर एक सोसाइटी एक दूसरे से वो compete करती है. कौन से बेसिस पे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, और इन सब बेसिस पे हमारी आपस में एक कंपटीशन होता है इंडिया के अंदर ही. ठीक है, फिर वहां से एक नेशनल चैंपियन आता है. वो नेशनल चैंपियन आपको वो नेशनल चैंपियन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को वर्ल्ड कप. तो वर्ल्ड कप ऐसा है कि वर्ल्ड कप अलग अलग नेशंस में होता है. जैसे पिछली बार नीदरलैंड्स में हुआ था, उससे पहले लंदन में हुआ था, उससे पहले इजिप्ट में हुआ था. तो एक बार विनर भी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जीता था इजिप्ट वाला वर्ल्ड कप. और उससे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ये जीता था. तो ये दोनों कॉलेज वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं. श्रीराम आई गेस 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो नेशनल चैंपियनशिप भी क्वालिफाई कर पाते हैं, तो वर्ल्ड कप में नहीं जाते. तो हमारा पहला मोटिव ये है कि हम नेशनल चैंपियनशिप क्वालिफाई करें. फिर हमारा मोटिव रहता है कि वर्ल्ड कप. अब वर्ल्ड कप का आपको क्या एक्सपीरियंस मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ. इनेक्टस आपका एफिलिएटेड है बाय केपीएमजी इन इंडिया.
आप सबको अभी आप मतलब काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और ये कंपनीज के बारे में, जॉइंट वेंचर्स के बारे में। तो केपीएमजी एक ऐसी कंपनी है इंडिया का, फोर्ब्स की लिस्ट में वो टॉप 5 में थी। तो काफी बड़ी एक कंपनी है केपीएमजी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका जो भी यहाँ से सिलेक्शन होगा, जैसे आप इंटर्नशिप्स में जाओगे तो केपीएमजी नो डाउट सबसे बड़ा नाम है इंटर्नशिप में। तो केपीएमजी आपका पूरा स्पॉन्सर करती है। जैसे वर्ल्ड कप नीदरलैंड्स में, तो आपको नीदरलैंड्स ले जाने की पूरी जिम्मेदारी, वहां पे रहने का खर्चा, वो सब केपीएमजी का है, आपका कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप का जो फाइन वो होता है, क्या बोलते हैं ये, नेशनल चैंपियनशिप, ये होती है बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उसका भी खर्चा केपीएमजी पे है। तो ये तो हो गया कि वर्ल्ड कप के बारे में। अब इनेक्टस के गोल्स क्या है? इनेक्टस के गोल्स है कि इनेक्टस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कॉलेज एफिलिएटेड सोसाइटी, कॉलेज का नाम है इनेक्टस श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, हमारी टी शर्ट पे भी दिख रहा होगा, तो ये कॉलेज का नाम है, हम कॉलेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इनेक्टस एक वर्ल्ड सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बोला था, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है इनेक्टस। तो इनेक्टस का मेन मोटिव है आई गेस यूनाइटेड नेशन, सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकाले थे, जो कि मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। वैसे मोस्टली आप सबको पता होगा। तो ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industrial innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, और ये partnership for the goal। ओके, तो ये 17 से एक चीज और बताऊं कि काफी जो सोसाइटीज हैं वो सिर्फ 2-3 गोल्स टारगेट करती है, लेकिन हमारा जो श्यामलाल की इनेक्टस है ये 11 सस्टेनेबल गोल्स को टारगेट करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कितने भी हो, एटलीस्ट 1 सस्टेनेबल गोल टारगेट होना चाहिए एक प्रोजेक्ट में, और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो हमारे टोटल अभी 5 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 11 गोल्स टारगेट है, 11 सस्टेनेबल गोल्स टारगेट है। अब ये टारगेट है कि इनेक्टस, आप लोग सोच के आए होंगे कि एक सोशल एनजीओ है या सोशल सोसाइटी है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। सिर्फ हम सोशल वर्क नहीं करते हैं, सोशल वर्क हमारा है, मेन मोटिव हमारा सोशल वर्क ही है, बेटर सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो ये हमारा मोटिव है। लेकिन हम बेसिकली है एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देते हैं। तो हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाते हैं, ऐसा बिजनेस मॉडल जो कंप्लीटली लिंक होता है सोशल वर्क में। ठीक है, तो जैसे हमारे प्रोजेक्ट है, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट का आपको एग्जांपल दूंगा, विस्मया प्रोजेक्ट है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं थ्रू कलेक्शन ड्राइव, फिर उसको हम एक स्लम की स्लम वुमेन हो गई या स्लम में कोई भी हो गया जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वर्क चाहिए होता है, उनको हम वो कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं। वो उसका बैग हो गए, जैसे आपने जूट बैग्स देखे होंगे या डेनिम बैग्स देखे होंगे, अलग अलग टाइप की चीजें, बैग्स में ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत चीजें होती है, वो बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, हम पे रेवेन्यू आता है, प्लस उस जो बंदा बना रहा है, जो बेच रहा है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, 5 प्रोजेक्ट में से एक का एग्जांपल दिया मैंने। तो ये तो है अभी तक का इनेक्टस क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं कि आप इनेक्टस में आए हैं। ठीक है, इनेक्टस जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आप इनेक्टस में हो तो आपको अगर आप सारे में से कोई भी कॉर्पोरेट जॉब्स के, काफी लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना चाहते होंगे, काफी लोग एमबीए करना चाहते होंगे जो बीकॉम से है, आई गेस काफी 90% लोग एमबीए करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, कोई सिविल में जाना चाहता है। तो आपको एक सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सर्टिफिकेट होता है सोशल वर्क में सर्टिफिकेट। ठीक है, इंटर्नशिप होती है। ये क्लियर मैं अभी कर देता हूं कि कोई इंटर्नशिप इनेक्टस के सर्टिफिकेट से बड़ी नहीं है, कोई भी इंटर्नशिप इनेक्टस के सर्टिफिकेट से बड़ी नहीं है। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट है बड़ा इनेक्टस का, लेकिन हम सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करते हैं। आपका मोटिव होना चाहिए सोशल वर्क। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अभी 73 मेंबर्स है टोटल, 100 मेंबर्स होंगे इनेक्टस में जो अभी इंटरव्यू देंगे।
उसमें से सेलेक्ट सिर्फ 20-30 होंगे। 3 राउंड होंगे आपके उसके रिक्रूटमेंट के, वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि 3 राउंड क्या होंगे। तो ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इतनी जब वैल्यू है तो हम सबको तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हमें अलाउड है सबको लेना। तो ये होता है इनेक्टस का अभी तक का काम जो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ कि 2021 में, सिर्फ 2021 में हमने क्या क्या काम करा, ठीक है। तो पहले मैं आपको फील्ड विजिट्स दिखाता हूँ हर प्रोजेक्ट की। हमारा प्रोजेक्ट विस्मया है, उसकी ये फील्ड विजिट है कलेक्शन ड्राइव की। दिख रहा होगा आपको, कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, ये लोगों ने कपड़े आके दिए थे हमें, तो ये कलेक्शन ड्राइव की है। ये हमारा प्रोजेक्ट अमृत है। ये अमृत दो प्रोजेक्ट, दो उसमें डिवाइड, सब ग्रुप्स में डिवाइड हो रखा है। एक अमृत है, एक उसका आहार है। तो ये अमृत है, इसमें जूस, हम जूस प्रोवाइड कराते हैं उनको जो माल न्यूट्रिशन लोग होते हैं या फिर जो स्लम्स के पीपल होते हैं, उनको जूस प्रोवाइड कराते हैं। ये लक्ष्य की विजिट है। दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही, एक सेकंड, सॉरी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ये है लक्ष्य की। लक्ष्य में क्या होता है, सेम कलेक्शन ड्राइव का प्रोसीजर, बुक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बुक्स को क्या करते हैं हम, जो स्लम में लोग होते हैं जिनको, जो आज तक पढ़े नहीं है या जिनको जो पढ़े हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये स्वाभिमान है जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये सैनिटरी पैड्स हमने बांटे थे स्वाभिमान प्रोजेक्ट में। ये एक एक विजिट दिखा रहा हूँ आपको कंप्लीट, मतलब हमारी विजिट हर महीने, एक महीने में, 2 महीने में होती रहती है एक प्रोजेक्ट की। तो एक एक अभी आपको दिखा रहा हूँ। विस्मय कवर हो गया, लक्ष्य कवर हो गया, अमृत कवर हो गया, स्वाभिमान कवर हो गया। एक प्रोजेक्ट स्वरूप है अपना जिसमें हम बॉटल्स, वो प्लांटेशन, क्लाइमेट चेंज, और ये बॉटल्स जो होती हैं, वेस्ट होता है, उससे नई नई चीजें बनाते हैं। वो आपको अभी प्रोजेक्ट हेड्स बताएंगे क्या क्या होता है। कि हमारा ये अमृत का जो सेकंड पार्ट था आहार, उसकी स्लम विजिट की फोटो है, ठीक है। ऐसे हमने एम्प्लॉयमेंट दिया था, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको एम्प्लॉयमेंट दिया था, और यहाँ से स्लम विजिट हमने करी थी आगे जाके। तो इसके पैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा फंड कैसे जनरेट होता है। फंड ऐसे ही जनरेट होता है, एक तो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस से खुद रिवेन्यू आता है, प्लस जैसे हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था अभी, तो उसमें 6 टीम्स आई थी। मैं आपको फाइनलिस्ट दिखा देता हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट के, ठीक है। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, कोई भी एक स्पोर्ट ले लो, कोई भी चीज ले लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, इसका जो रजिस्ट्रेशन फी थी, उस रजिस्ट्रेशन फी से हमने ये कराया, ये अमृत की विजिट करी थी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि नेशनल चैंपियंस होते हैं, ठीक है। नेशनल चैंपियंस वो होता है प्रोजेक्ट, वो जज के थ्रू डिसाइड होता है कि कौन नेशनल चैंपियन है कौन नहीं है, वो जजेस होते हैं। उसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, लेकिन एक मोस्ट वोटेड प्रोजेक्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिला होता है, जिनको, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट था इस बार का नेशनल चैंपियन मोस्ट वोटेड प्रोजेक्ट में, जिसमें हमने SRCC, हिंदू, हंसराज, रामजस, जितने भी बड़े नॉर्थ कैंपस कॉलेज, जितने भी इंडिया में टोटल है, IIT वाईटी, सबको हरा के हम मोस्ट वोटेड प्रोजेक्ट बने थे इसमें, इंडिया के मोस्ट वोटेड प्रोजेक्ट, ओके। तो ये हो गया आपका विजिट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको बता दें कि जैसे अभी सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। अभी जितने भी मेंबर्स आप में आएंगे, मोस्टली सारे दिल्ली के नहीं होंगे या सारे अपने एरिया में विजिट करेंगे, तो हम इकट्ठे तो मिल नहीं पाएंगे, हम आपको नॉलेज नहीं शेयर कर पाएंगे अपनी, या फिर कोई भी जो हम स्पीकर बुलाते हैं और ऑफलाइन में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम उसके लिए वेबिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। वेबिनार्स होते हैं जैसे ये जो मच नीडेड वेबिनार्स होते हैं, ये सेक्स एजुकेशन पे वेबिनार हमने कुछ टाइम पहले करवाया था। LGBTQIA कम्युनिटी के लिए हमने वेबिनार करवाया था, LGBTQIA मंथ जब चल रहा था, प्राइड मंथ चल रहा था जब। तो ऐसे काफी सारे वेबिनार्स है, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, क्योंकि ये जो हमारा ये वेबिनार है काफी, इसमें ये सारे सेलिब्रिटीज है। अगर आप देखोगे, ये मूवी डायरेक्टर है, ये इन्होंने, आपने वो मूवी देखी होगी इनकी, नेटफ्लिक्स में काफी फेमस हुई थी, लॉस्ट इन हेवन, इनकी डायरेक्टेड मूवी है। ये रोडीज
आप अगर देखते होंगे तो रोडीज की कंटेस्टेंट थी। ये फर्स्ट हमारे वो फर्स्ट प्रिंस, गे प्रिंस थे हमारे इंडिया के, और ये काफी इंटेलेक्ट, पीएचडी, आई गेस पीएचडी है ये, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो सत्यमेव जयते आप देखते होंगे या टेड टॉक्स देखते होंगे, उसमें फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो ओपनली आई थी इंडिया में। तो ऐसे काफी है। अब आपको ये हो गया, अभी इनेक्टस का ऑनलाइन काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने पिछले से अभी करंटली जो हमारा काम चल रहा है वो ये चल रहा है, ये है हम एम्स से, हम अभी हमने कोलैब करा हुआ है एम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोलैब करके। हम ये अभी माल न्यूट्रिशन चेक कर रहे हैं, जाके जहां भी स्लम्स है उसमें माल न्यूट्रिशन चेक कर रहे हैं जाके, ठीक है। तो अब वो आपको पता ही है एम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट कितना मायने देगा। तो ये हो गया अभी तक का काम, प्लस मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम बताऊंगा इसका जो हमने 2021 में करा है, क्योंकि देखो ये काम तो हो गए जो हम करते हैं, ठीक है, जो सबको करना है सम पॉइंट ऑफ अ टाइम पे, सबको करना है ये काम। जब हम चले जाएंगे या जब ऑफलाइन होंगे कॉलेज, तो ये काम सबको करना है। लेकिन इनेक्टस सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि सर्टिफिकेट है, इनेक्टस में सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए नहीं आना है इनेक्टस में। इनेक्टस में आपका मेन आने का मोटिव होना चाहिए सोशल वर्क। भले ही ऑन्टरप्रेन्योर स्किल्स हम डेवलप करेंगे, ठीक है, मेन मोटिव हमारा ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, लेकिन आप सोशल वर्क को प्रायोरिटी दो। क्योंकि जैसे अभी कोविड हुआ था, सेकेंड वेव आई थी कोविड की, बहुत ट्रेजिक, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेकेंड वेव आई थी। तो अब उसमें गवर्नमेंट फेल हो गई सेकेंड वेव को टैकल करने में, सब लोग फेल हो गए थे उस सेकंड वेव को टैकल करने में। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल्स की कमी हो रही थी, तो लोग इधर उधर पैनिक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग आए सामने, जैसे आप सब सोनू सूद को जानते होंगे। सोनू सूद ने अपने को रिस्क में डाल के दूसरों की हेल्प करी है। बाकी आप ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। एक मैं अपने ही इनेक्टस की तारीफ नहीं करूंगा, हम सारे इनेक्टस, पार्टनरशिप फॉर अ गोल था, सब इनेक्टस ने काम करा है, सिर्फ हमारे श्याम लाल ने नहीं काम करा, भले ही हमारे वो कॉम्पिटिटर्स है। लेकिन इनेक्टस जेएमसी टाइम्स जो मैगजीन होती है उसमें फीचर हुई थी अपने कोविड के काम के रिलेटेड। तो हमने भी काम करा था कोविड में। तो मैं दिखाता हूँ, ये श्रुति जैन है, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने 200 पीपल्स की मदद करी थी। बाकी ये हमारी टीम है जिन्होंने काम करा था। तो आपको इसमें ऑब्वियसली 7-8 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम हमारी मदद करी थी। तो सब नहीं आए थे क्योंकि वॉलंटरी डिसीजन है ये। हम इसमें ऐसा होता था कि इसमें मेहनत बहुत थी। 5 बजे हम सोते थे, 8 बजे हम उठ जाते थे, 3 घंटे की नींद थी, दिन रात काम करना था कोविड के उसमें। लोगों को बेड प्रोवाइड करवाने थे, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी थी। और ये सब बता दूं, ये सब ऑनलाइन करा है हमने, ठीक है। कोई भी वहां पे जाके कोई हमने कुछ ज्यादा नहीं करा है, हम भी वहां पे अपनी अपनी जगह पे थे, हम भी दिल्ली नहीं आ सकते थे। तो ये सब हमने ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया इनको, बेड्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब करवाया। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मोटिव नहीं है इनेक्टस का। अगर हम ये नहीं करते, ये करते या नहीं करते, हम वर्ल्ड कप इससे नहीं जीतने वाले थे। लेकिन ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनेक्टस के मोटिव को हम जस्टिस नहीं देते अगर हम ऐसा ना करते। अगर जो उस समय सबसे ज्यादा नीड थी चीज करने की, उस समय सारे प्रोजेक्ट को साइड रख के हमने कोविड ऊपर काम करा था कि लोगों की मदद कर पाए। लोग जितने ज्यादा हमारे साथ जितने लोगों की हम मदद कर रहे थे, उनके सामने से एक रिस्पॉन्स आ रहा था जिसको देख के जो हमें मोटिवेट कर रहा था आगे काम करने के लिए। तो ये हो गया कोविड के टाइम का काम हमारा। तो ज्यादा ब्रैग नहीं करूंगा इस पे। और बाकी ये तो हो गया हमारा कोविड का काम, ठीक है। अब मैं बताऊं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो एक साल में एक गोल होता है, ठीक है, कि जो यूनाइटेड नेशंस के गोल है ये। तो यूनाइटेड नेशन टोटल 5 गोल्स निकालती है हर साल। उस 5 गोल्स को हमें हमारे प्रोजेक्ट जो है वो सेटिस्फाई करने, उन 5 गोल को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए वो जितने भी गोल्स है। तो ये जैसे एक्शन विद साउथ अफ्रीका, ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट इस पे है नहीं। रेस टू फीड द प्लेनेट, ठीक है, इसमें रेस टू फीड द प्लेनेट आपको लग रहा है कि जीरो हंगर इससे टैकल हो रहा है, जो प्रोजेक्ट अमृत है हमारा। रेस टू रीथिंक प्लास्टिक यूसेज कम करना, प्लास्टिक की जो खपत होती है उसको कम करना।
ठीक है, ये रेस टू रीथिंक प्लास्टिक में आता है। रेस फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इस समय सबसे बड़ा दुश्मन सबका क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज अगर आप टैकल नहीं करोगे तो मतलब इस समय की सबसे बड़ी नीड क्लाइमेट चेंज। और इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इंडिया में ना ये टॉपिक उठाया जाता है, ना ये टॉपिक ढंग से डिस्कस किया जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस समय का सबसे बड़ा हमारा एनिमी क्लाइमेट चेंज है। इस पे स्वरूप काम कर रहा है। वन रेस फोर ओशियन, इस पे स्वरूप काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ओशियंस जो नदी होती है जैसे गंगा यमुना, इन सबको क्लीन रखने का काम है। ये अभी आया है, ये जो कोविड-19 वाला चैलेंज है ये अभी आया है, ये पहले नहीं था जब हमने कोविड का काम करा था, ये अभी आया। तो इसमें अब कोविड-19 का ये अलग से काम है, इसके हमारे ऊपर है कि हम करें ना करें। और बस यही है, यही जो थे हमारे, इनको हमें इनको ध्यान में लेते हुए चलना था आगे। तो ये तो हो गया हमारा इनेक्टस के बारे में, जितना मैं बता सकता था आपको एज अ होल। कोई भी डाउट हो आपका, आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं इनेक्टस में। और मैं कुछ भूल रहा हूँ बताना तो प्लीज जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे कोर टीम है वो बीच में रोक सकते हैं मेरे को, कि अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ बताना। तो ये हमारे इनेक्टस में 5 प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट विस्मया, प्रोजेक्ट स्वरूप, प्रोजेक्ट अमृत, प्रोजेक्ट लक्ष्य और प्रोजेक्ट स्वाभिमान, ठीक है। तो मैं स्वाभिमान से शुरू करता हूँ। प्रोजेक्ट स्वाभिमान क्या है? प्रोजेक्ट स्वाभिमान है वुमेन एम्पावरमेंट, उसका जो मेन मोटिव है वो है जेंडर इक्वेलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये हमारे सस्टेनेबल गोल जो टैकल हो रहे हैं स्वाभिमान में। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो अवेयर करता है इनको, स्लम की वुमेन को, कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या आप जो भी पीरियड्स के टाइम इनको दिक्कत आती है, जैसे बहुत दिक्कतें होती हैं, ये लोग डेफिकेट इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये लोग यहाँ पे जो अपना पीरियड वेस्ट होता है वो अच्छे से डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, या कपड़े से ढक लेते हैं पैड्स की जगह। तो ऐसे काफी चीजें होती है, तो हम उनको अवेयर करते हैं। ये जैसे हमारे ही मेंबर है, ये हमने यहाँ पे कोलैब करके किसी एनजीओ के साथ गए थे हम यहाँ, तो ये हमारे ही मेंबर है जो इनको समझा रहे हैं कि क्या आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए पीरियड्स के टाइम। तो ऐसे हम समझाते हैं इनको। फिर जैसे ये हाथ में ये एक पैड्स का पैकेट है, तो ये हम ऑन मंथली बेसिस हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं पैड्स, तो सैनिटरी पैड्स। तो स्वाभिमान कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट नहीं है जिससे हमें रिवेन्यू मिल रहा है, लेकिन ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस देते हैं दूसरे लोगों को, कि अवेयर करते हैं कि कैसे आपको अपने हेल्थ पे कंसर्न करना चाहिए और कैसे हाइजीन और सैनिटेशन, इन सबको, ये हमारा मेन मोटिव है इसमें स्वाभिमान में। बाकी आता है आपका प्रोजेक्ट लक्ष्य, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लक्ष्य और ऊपर से ये हमारे दोनों प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड कप में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है एक प्रोजेक्ट का, वो 5 साल का टेन्योर ये मीट कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट लक्ष्य अभी तक हमारा मेन प्रोजेक्ट था, जिसमें हम क्या करते थे, स्लम एजुकेशन प्रोवाइड करते थे अंडर प्रिविलेज बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं, सिर्फ बाकी के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी सिखाते थे कि भाई आपके बच्चे हैं, पढ़ेंगे तभी आप स्लम से बाहर आ सकते हो, नहीं तो फिर वो साइकिल लूप चलती रहेगी स्लम की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपको ये एक विजिट थी, मेन विजिट की फोटो आपको इंस्टाग्राम के हैंडल पे मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा इंस्टाग्राम यूट्यूब के हैंडल पे। तो ये कलेक्शन ड्राइव है, यहाँ पे कलेक्शन ड्राइव करी थी बुक्स की, जो खराब बुक्स हो जाती है उसको लेते हैं, ठीक है। जो भी देना चाहे, एक जगह हम अपनी स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं, वहां पे जो भी बुक्स देना चाहते हैं बुक्स देते हैं वो अपनी, ठीक है। इस बुक्स का हम क्या करते हैं, फिर या तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव लगाते हैं, जिसको जरूरत होती है वो बुक्स यहाँ से उठा के ले जाता है, या फिर ये बुक्स हमारी काम आती है जब हम स्लम में विजिट करने जाते हैं फॉर एजुकेटिंग पीपल। लेकिन अब जैसे इसमें इंजीनियरिंग की बुक्स भी आ गई, मैथमेटिक्स की 12th की बुक्स आ गई, तो उनकी जरूरत नहीं होती, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव लगा देते हैं, उससे रिवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। तो अब ऐसा था कि हम स्लम में जाएंगे, इन बुक्स का हमें काम होगा, ऑब्वियसली काम होगा हमें इन बुक्स का। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड तक पढ़ के फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से रुक जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो उनको फ्रॉम द रूट्स हमें पढ़ाना होता है। तो ऐसी चीजें होती है। अब लेकिन सबको वही, हर में मतलब क्या बोलते हैं, हर रोड ब्लॉक आता है, तो कोविड आया,
कोविड के हम स्लम में ऐसे पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, रिस्की था बहुत। सेकंड वेव थी और सेकंड वेव में तो बिल्कुल ही हम नहीं जा सकते थे। तो हमने कोई अलग तरीका चलाया जिसमें था ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें कंप्लीटली स्लम पीपल टारगेट नहीं हो रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर मतलब स्लम ऑनलाइन क्लासेस स्लम के पीपल नहीं ले पाएंगे, उन पे ना नेट की फैसिलिटी है, ना उन पे फोन होंगे, इतने कंपेटेबल फोन नहीं होंगे। तो ये हमने उनके लिए करा जो एम्प्लॉयमेंट रेट आप सबको पता है कितना लो है इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी इस समय कितनी लो है इंडिया की। तो काफी लोग कोविड के टाइम अनएम्प्लॉयड हुए थे, काफी लोगों ने अपनी नौकरियां खोई थी, तो वो फाइनेंशियली पहले तो भी स्टेबल होंगे, अब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो उनके वो अपने बच्चों को या तो स्कूल से निकाल दे रहे थे या फिर उनकी ट्यूशंस रोक दे रहे थे। तो ये हमने उनके लिए लगाया था, ये प्रोजेक्ट चलाया था। अब हमारे ही मेंबर्स टीचर थे इनके, क्योंकि ऑब्वियस बात है सब 11th-12th की कोचिंग नहीं दे सकते। जो भी हमारे मेंबर्स को सूट करा, 6 to 10 जो भी क्लास उनको सूट करी, उन्होंने वो पढ़ाना शुरू करा। छोटे से उससे शुरू करा था, बाद में धीरे धीरे बड़ा हुआ था। तो ये हमारी ऑनलाइन एजुकेशन थी, काफी सक्सेसफुल रही थी। ये भी 30 डे प्रोजेक्ट था हमारा। जितना हम उनका सिलेबस कवर कर पाए, हमने ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर करा था। तो ये हमारा हो गया लक्ष्य का। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में इसलिए बताया अभी क्योंकि लक्ष्य और स्वाभिमान इस समय हमारा मेन प्रोजेक्ट नहीं है। इस समय ये हमारे सिर्फ अवेयरनेस प्रोजेक्ट कैंपेन्स है, क्योंकि वही 5 ईयर टेन्योर की बात है। 5 ईयर टेन्योर इन दोनों का कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है प्रोजेक्ट अमृत पे, जो कि आपको हमारी प्रोजेक्ट हेड ये दीक्षा आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट अमृत किस चीज पे बेस्ड है और कैसे प्रोजेक्ट अमृत को चलाया जाए। ओवर टू यू दीक्षा। Hello everyone, this is Diksha. So here comes the project Amrit. So basically what is Amrit? See, Amrit in simple language we can say Amrit is basically a drink which is to be considered by sects to be divine, right? So here also the meaning of Amrit is also related to the drinks and food. And moving on to the aim, the main aim of the Amrit is to feed the earth. Feeding the earth in the sense that we are going to take some fruits and vegetables which are ingrown from the earth and we are going to make a byproduct of it, right? Yeah, so moving on to the next slide. As I've already told you, I'm Diksha, project head of Amrit, and I'm pursuing Bachelor of Commerce from Shamlal College Evening. And moving on to the next slide. Objectives. See, what are the objectives of Amrit? Objective means basically what we are going to do in this project and which creates a direction to achieve our goals. So the very first is means we are going to encourage the people for switching on to the healthy drinking options like juices and coconut water. मतलब हम ना लोगों को इनकरेज करेंगे कि आपको हेल्दी ड्रिंकिंग ऑप्शंस पे स्विच करना है। लाइक हम जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बट आवर मेन फोकस हियर विल बी जूसेस, ओके। एंड द सेकंड वन इज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु आर इन द सर्च ऑफ जॉब्स, and we will also be keeping sustainable development in mind. See, sustainable development, here comes the question that what is sustainable development? So sustainable development is something that we are going to tackle the needs of present generation by not compromising with the future generations, right? Yeah, so these were the two main objectives of Amrit on which we are going to work. So moving on to the next slide. Main focus. Our main focus here will be fresh juices. Like in the objectives, we have just read switching on to the healthy drinking options like juices and coconut water. So juices here will be our main focus, fresh juices. And moving on to the next slide, benefits of juices. So here comes the next question that why only juices? Why not coconut water? Because juices have many more benefits than any of the another drink, and I guess you all are agree from this point, right? So here are some benefits of juices. The very first is more fiber. See, fresh juices contains more soluble fiber, and you also know that more fiber you contain, more healthy your body will be, है ना? So orange juice almost has 3 grams of healthy soluble fiber in the fresh juices. And the second one is hydration. Juices provides your body a large quantity of water, and it also keeps your body hydrated to produce more energy. The third one is natural sugar.
Fresh juices are full of natural sugar, which normalizes your blood sugar level and also helps to fight bacteria. The fourth one is the fourth and the last one, no preservatives. Fresh juices includes natural substances with no preservatives. Fresh juices contains vitamins and minerals which makes your body healthy. So these were the four benefits of fresh juices. And moving on to the next slide, uh, this is the basic aim of Amrit. So in short, I'm just going to tell you the working of the Amrit. So here comes the equation. Amrit is equal to health plus employment plus sustainable development. So here I'm going to just tell you the process, the working of the Amrit. So the very first step of working of the Amrit is that we are going to take some fruits and vegetables which are ingrown from the earth, right? And we are going to just set up a juice corner or a juice stall. And to run that stall, we are just going to hire a person who are in the search of job, providing them employment opportunity. And the waste material which will come from the juicer, we will not be going to throw that away. Rather, we will just compose that material. We will just decompose it, and means that will be just going to meet the sustainable development goals, right? Yeah, so in the next slide you will just see the some pictures of our previous visits that we have done, and believe me, that were so good. So here are some pictures. Diksha, do you need audio too? Yeah, it's fine if you can provide, but sure, if it's not available then also it's fine. So these were some of the pictures of our previous visits, as you have seen on the screen, and they were literally very good. And moving on to the next slide, see, here are some of the pictures of the juices like beetroot juice, carrot juice, orange juice, and the fresh juices. So yeah, moving on to the next slide. Here is our Instagram handle, Amrit_SLCE. You can just follow us and keep yourself updated over here. So not taking much of your time, I would like to thank all of you for your patience and your concern. Thank you. Thank you, Diksha. Hello, Yash. I want to ask one more thing in this. As Yash told you earlier that there are two branches of Amrit. एक अमृत खुद है, एक आहार है. तो अभी आहार का हमने इसमें मेंशन नहीं किया, बट आहार का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? लाइक कोई भी फंक्शन हो रहा है अराउंड, जीरो हंगर है, वो तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टारगेट उधर है. बट उसमें हमारा वो क्या है, एक्शन क्या है? उसमें ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे अराउंड में हो रहा है, कोई मैरिज हो रही है या फिर कुछ भी कोई भी फंक्शन हो रहा है जहाँ पे खाना बन रहा है हाई क्वालिटी में, मतलब थोड़ा ज्यादा मटेरियल में खाना बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनके फंक्शन होने के बाद वहां पे जाके उनसे कांटेक्ट करते हैं. लाइक सर, जो भी आपका फूड बचा हुआ है, जो मतलब वेस्ट जाता है ज्यादातर, आपने देखा होगा फंक्शंस में भी, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं. साथ में जो अगल बगल में वैसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर वैसा प्रोजेक्ट जो अनप्रोसेस्ड फूड आता है, लाइक बर्गर हो गया, उनकी कुछ डेट होती है, ब्रेड्स हो गई, बर्गर, केक्स, उनसे हम जाके कांटेक्ट करते हैं. लाइक आपका जो फूड एक्सपायर हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, जो बिक नहीं रहा है, वो आप उनको प्रोवाइड कराएं. हम अपना उनको एम बताते हैं, हम ये काम करते हैं. देन वहां से वो फूड उठाते हैं, शादी में से या किसी फंक्शन में से फूड उठाया, अपनी टीम को कांटेक्ट किया. अब जैसे कि ऑनलाइन चल रहा है अभी हमारा, तो हम क्या करते हैं, हर स्टेट में, ज्यादातर हर स्टेट में हमारे टीम मेंबर्स हैं. तो ज्यादातर ऐसा कोइंसिडेंस पड़ जाता है कि 2-3 मेंबर्स एक ही स्टेट के पड़ जाते हैं, आसपास एक ही डिस्ट्रिक्ट के हो जाते हैं. तो कांटेक्ट करते हैं, टीम पहुंच जाती है और अपने फ्रेंड्स को ले जाते हैं, फिर उसको हम नीडीज को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं फूड्स को. तो ये भी एक मेन मोटिव
है इसका आहार का, ये आहार का वो था, और आहार के आपको हमने वो भी दिखाए थे अभी हमने क्या किया था पास्ट एक्सपीरियंस। तो अमृत का ओवरऑल ये था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यस। Okay, so moving to the next project, that is Project Swaroop. So let me tell you that Project Swaroop is something that we are grooming for this year World Cup. क्योंकि हमने देखा था कि 5 जो मोटिव है उनमें से 4 में स्वरूप अभी इस समय हमें स्वरूप चल रहा है। तो प्रोजेक्ट स्वरूप सारे वर्ल्ड कप के लिए हमने तैयार करे हैं वैसे तो प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट स्वरूप ऐसा है जो कहीं ना कहीं 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रोजेक्ट स्वरूप को एक बार आप देख लीजिए। क्या ओवर टू यू मैक। Yeah. Okay, so hello guys. I am Mehak Khandelwal. I am project head of Project Swaroop along with Tushar Gupta. He's also here in the meeting. So I'll be briefing you guys about this project of Enactus SLCE, that is Project Swaroop. As Yash told you a thing or two about it in the beginning. But now I'll cover some more points, starting from brief overviews, associated SDGs, our objectives, what we create, our action plan, and the positive impact that we are anticipating this project will do. Okay, so starting with the brief overview, first of all, like what is the idea behind, why did we start, and all of that. So as the name suggests, Swaroop is a Hindi word. I hope you all एवरीबडी नोज इट। तो स्वरूप का मतलब जनरली होता है कि किसी चीज को नया रूप देना, एक नई फॉर्म देना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। So as the name suggests, the project is based upon the idea of upcycling, recycling, reusing, reducing, all the 3 R's. And it is all about the single use plastic products. Like plastic के बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि प्लास्टिक होता है, लाइक काफी क्लीशे साउंड करेगा सिर्फ प्लास्टिक पे प्रोजेक्ट, बट अ मेन एम इज द सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं दैट वी यूज लाइक मेजरली इन आवर डे टू डे लाइफ, like disposable plastics, cutlery and everything, plastic packaging, polythene bags, your wrappers of your snacks, the milk packets and everything that you can use in day to day life. Like अगर आप अपने एक पूरे दिन का भी हिसाब लगाओ, so you use so much of plastic that you just can't count starting from the day till the night. So this is what it is about. So our main aim is that these are carelessly discarded in millions of amounts on a daily basis in the households all around the world. So our aim is to give them a new form, एक नया स्वरूप देना इनको, and give them a new purpose so that we can minimize the wastage and devise a system to generate livelihood through it. So our aim is to do so by increasing the lifespan of these products, because अभी प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाए। सो हम जो प्लास्टिक है उसको कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं कि हम उसको एक नई फॉर्म देंगे जो उसका लाइफ स्पैन जो एक दिन में आपके डस्टबिन में चला जाता था, विल गिव अवर लाइफ, हम उसको थोड़ा ज्यादा तक रीयूज करेंगे। And then we will employ skilled people who are like in need of employment to do so. उन लोगों से हम ये सब काम करवाएंगे, so thus hitting like 2 birds with 1 stone, that is like contributing to climate welfare by reducing plastic and its usage and recycling it, and then creating livelihood at the same time by providing employment to the people who are in dire need of it. So next, moving on, like Yash told you earlier also, there are some SDGs that the UN has decided and on which all of the Enactus work. So out of all the SDGs, we work upon like 5 main SDGs, which is the goal. First is decent work and economic growth. So it like I earlier said that we will be providing employment to the people. So this SDG is covered by that. Second is responsible consumption and production, because see, not everybody, सबको पता है कि प्लास्टिक खराब है, रिसाइकल करना चाहिए और ये सब, बट सब करते नहीं है. So second is like we have to create awareness about it. So second SDG covers that, the SDG number 12. Next is SDG 13 that we are based upon, and it is climate action. I'll brief you more about it later. Second is life below water, like the SDG number 14, and SDG number 15, life on land. So these are the 5 SDGs that Project Swaroop is like based upon. These are the pillars. These are the basic ideas. Next, now the project objectives. So I don't know if everybody knows this or not. Right now on planet Earth, after carbon emission, the second most important, like significant problem on Earth is the plastic pollution. With 5 trillion tons of plastic being consumed every year around the world and 5.5 million tons alone in India, plastic pollution has become a matter of serious concern.
जैसा आपको यश ने अभी बताया था कि इनएक्टिस वर्ल्ड कप की भी जो रेसेस हैं उसमें जो 4-5 रेसेस हैं उसमें प्रोजेक्ट स्वरूप का जो है क्या बोलते हैं आइडिया कॉम्प्लीमेंट करता है. सो दिस इज व्हाट इट इज. Through our project, we aim to realize the vision of all the 5 sustainable development goals that our idea resonates with. And the thing is like I told you कि life on land and life in water हम दोनों पे कर रहे हैं. So plastic pollution, because plastic pollution has not only harmed humans but also animals both on land and in water due to the neglect of human beings. So our objective is to create awareness, reduce that discard, and work towards climate welfare by preaching mindful consumption. And by identifying and employing unemployed skilled people, we aim to reform the single-use plastic items into something purposeful so that instead of being thrown away, they can be utilized more effectively. All right, so these are our objectives. So on the next slide, you can see like some of the products that we desire to make through all the plastic that we are carrying. So these are the design range of products that we tend to make. First is ottoman. Ottoman is like kind of a small stool on which you can sit on everything. So that is what we make. That's the first product. Second is the plastic planters. Something related to this, really exciting, we are carrying on right now. I'll brief it to you later. Second is like coasters. You can see air cooler. This is also like really innovative idea we'll work upon. Second is frames. On the next slide, there are some more products you can see. So all right, so now let us come to the plan of action. So जैसे मैंने आपको बताया कि recycling and upcycling ये तो है ही, and currently अभी like project स्वरूप एक campaign चला रहा है, उसका नाम है Plant for Planet. So इसमें हम क्या कर रहे हैं that we are urging people to जो आपकी plastic bottles होती हैं, we are urging people to plant pot a plant in that bottle and like you can reuse it. So इससे आपका plastic waste भी कम हो रहा है, like वो bottles dustbin में नहीं जा रहे सीधा. And second, it is also contributing to climate welfare because you are planting a plant, so oxygen and everything. So ये है. And next in a plan of action, there are some more things, which is like running social experiments to encourage people, like awareness campaigns and everything. And second is collaboration with Plastic Recycling Association. So we are right now talking with some of the people जो plastic हम recycle नहीं कर सकते. We are urging our neighbors and everybody to collect that plastic and donate it so that the associations can recycle it. And next is मैंने आपको बताया कि सिर्फ life on land नहीं, life in water पे भी है. So we are also trying to conduct like collection drives and everywhere by Yamuna Ghat and everywhere, so that we can also use it again. So the anticipated impact. So ये सब हम कर तो रहे, but हम सब ये क्यों कर रहे हैं? Reason ये कि हमने कर लिया सब कुछ, but हमारा motive क्या है सब करने के लिए? So ये कुछ points हैं, like employability हमें provide करनी है, because Inactis is all about sustainable work, social work along with entrepreneurship action. So employability provide करने के लिए. Next is awareness about climate action, obviously. Reduction in plastic pollution, providing livelihood, improving life of animals also apart from human beings, both on land and in water. Generation of idea to innovate alternate of plastic, and a greener environment. So that's all like basic about Project Swaroop that I could tell you about here. If you want to know more about it, you can visit the Instagram handle of Project Swaroop, that is project.swaroop. So you can have it there. Thank you. Thank you, Ben. So one more thing I would like to add on in Project Swaroop is that these things that you are currently seeing, these are pretty cool and pretty fun to make. ओके सो ऑटोमैन हम कैसे बनाते हैं? ऑटोमैन हम ऐसे बनाते हैं कि आपने प्लास्टिक की बॉटल्स देखी होंगी, ठीक है, जो डिस्कार्ड हो जाती है, ठीक है, जो मतलब काम नहीं होता. प्लास्टिक बॉटल्स आपको कोक पीते हो, उसमें कोक के बाद क्या करोगे, ठीक है. तो प्लास्टिक की मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी लेकिन मोस्टली आप लोग नहीं जानते होंगे उसको, इको ब्रिक्स के बारे में, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर और प्लास्टिक भरते हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए या टॉफी के रैपर्स हो गए, किसी भी टाइप की प्लास्टिक है, उसको पूरा अंदर भरते हैं अच्छे से टाइट करके. तो वो जो बॉटल बनती है ना, उसकी पावर जो नॉर्मल ब्रिक होती है उससे 3 टाइम्स ज्यादा होती है.
तो आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ गवर्नमेंट भी निकाल रही है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे इको ब्रिक्स से टॉयलेट्स बनवाती है। तो वो टॉयलेट जो होते हैं ना वो अर्थक्वेक में भी काम करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लस उसकी पावर होल्ड करने की 3 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल उससे, ब्रिक से। तो हम इस बेस पे ऑटोमैन बनाते हैं, ठीक है। ऑटोमैन के अंदर प्लास्टिक्स होती है बहुत सारी, उसके ऊपर हम सीट को कवर कर देते हैं विद ये रेक्सिन्स और एंड ऑल, ठीक है। और ये एयर कूलर, जैसे एयर कूलर भी काफी नई टेक्निक है निकालने के लिए कि एयर कूलर कुछ नहीं है इसमें, आपने सिर्फ एक प्लास्टिक ली, काटी प्लास्टिक की बोतल, शीट ली, शीट में छेद करे, उसमें प्लास्टिक लगा दी, ठीक है, और वो नेचुरल एयर कूलर बन गया। कुछ नहीं करा हमने, कहीं से हवा नहीं आ रही, लेकिन जो बाहर की हवा आएगी ना, आप एक बार ट्राई करके देखो, ऐसे हाथ लो, हाथ में मुंह खोल के एक बार सांस मारो और एक विसल वाली पोजीशन पे सांस मारो, तो जो आप विसल वाली पे मारोगे वो थोड़ी ठंडी हवा आएगी, तो ये 5 डिग्री तक कूल कर देता है प्लास्टिक। तो ऐसे काफी आपको खुद भी मजा आएगा ये चीजें करने में, ये चीजें बनाने में खुद भी मजा आएगा, और वहां जाके स्लम एक्सपीरियंस तो आपका अलग ही होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट विस्मया। So Astitwa and Riya are the project head of Vismaya. They will present the screen. Hello guys, I hope you all are very warm and healthy. So first of all, I'd like to tell you Vismaya. अगर आप लोगों ने विस्मय कहीं पढ़ा हो हिंदी में, so its literal meaning is amazing, and I assure you it's a very amazing project too. First of all, I'd like to take you to the Instagram page of Project Vismaya. So let me project my screen. Tell me if is it visible. Is it? Yes, it is. Okay. So far you have learned about Enactus, and we are one of the 3 main projects which we are running under the team Enactus Shamlal College Evening. So I'm showing you this Instagram account first because I just need to tell you what we are focusing upon. So as Yash earlier told that sustainable development goals are the main thing which we focus. So we target 3 sustainable development goals. The first one of them is 5th Sustainable Development Goal, which targets gender equality. So it's one of the main goal which we target. For the second one, we have Sustainable Development Goal number 8. It's decent work and economic growth. And for the last one, we have industry, innovation, and infrastructure. So what do we basically do? So I'd show you some of the posts which we posted. A synthetic fiber takes up to 30 to 40 years to decompose. As you all would be familiar with these terms, decomposition, non-biodegradable, biodegradable. So basically, the synthetic fibers takes up to 30 to 40 years. You can barely imagine what is the effect of such things on it. 19% less. So women in India can earn 19% less. Well, I think it's much more than that. So these are all the facts which you need to know. 80 billion. As a whole world citizen acquire 80 billion apparel items each year. Most of them are thrown in sewages, in landfills or somewhere else. So what do we do? So there's a slideshow which I'll be presenting among you. So is it visible? Yes. Okay, so now I'd like Riya to take over from here. Hi everyone. So Project Vismaya aims to generate employment by reusing old clothes and modifying them to beautified goods. We aim to make a difference with our sustainable pieces. Okay, so for the introduction, repurposing of discarded clothing collected by collection drives and modifying them to beautified finished goods in order to prepare them for resale. This is what we do. Collection, identification of usable material, sanitization, beautification, and resale will be ensured by the people who will be employed under the Project Vismaya. We aim to employ those women who are unable to get employed. In all of this, we'll use Indian folk art as a means of decoration, reusing clothes, nurturing heritage, creating employment, and using sustainable sub-goals to ultimately form a chain and beneficiaries, of course, to make them self-liable under the hood of Project Vismaya. So our main points of focus will be employment, repurposing, heritage, and marketing. So the first point is employment generation. As Enactus targets on employment generation the most, so it's our main target. Our projects primarily focus on creation of employment opportunities. We aim to recruit those women who are partially or fully skilled. Creation of a well-organized chain under the hood of Project Vismaya will follow. Revenue generation for both the workers and team will be ensured. Basically, we call it the beneficiaries.
And for the next one, we have It's repurposing. So our project is founded on the basis of reusability. Our main aim is to repurpose those clothing which aren't being used anymore, which is discarded clothing, collecting, identifying, sanitizing, modifying, and ultimately making them saleable good is what we intend. So collection, identification, and modification all will be done by the team members of Vismay and Enact. now, as the name suggests, it's an amazing project. We'll use Indian heritage or Indian art, as you know, Madhubani painting arts and worldly arts. So we'll use Indian folk art, which would easily draw attention of the consumers. We have gradually forgotten our heritage, you all know that thing. So by this project, we'll try to generate curiosity about it and also to spread awareness by using it as our father frontier beautification style. We'll also do workshops for this to happen. Okay, so next one is Next is our marketing tool. So we will use some of the sub-projects as a marketing tool. For example, resale tags would be made out of recycled paper. We intend to use these sub-projects for sustainability and for them to be a unique way to market our goods. Next. okay. So the complete chain is here in front of you all. The collection drives, identification, sanitization, because of course the clothing material are used already, so we need to sanitize them. And the division on the basis of their size. So say if we get a handkerchief, we can't actually make something out of it. So we have to divide it according to the size. Production by the female employees and resale. That's basically the ultimate goal of our project. So our vision and mission. Now we want your attention and participation to make this project hypothesis a surreal one, to generate beneficiaries, create employment, and a passive source of income for women we employ under Vismay. Strong willpower, dedication, honest contribution towards the project, and combined efforts of the team will ensure the success of Vismay. Currently, we are a team of very less members, but we hope that you join us and help us to make this project Yeah, right better. now we're having 7 members within us, and this project initiated in August only. So in within 5 months, we conducted a bag making competition because tote bags, if I guess these are very trendy these days. We target tote bags, so we conducted a competition, and these were the 5 winners of our competition. So for the next one, we have yes. This was the collection drive. We recently did it, and it was a very good success. We collected around 80 to 100 clothing material, and like it was very amazing experience for us. And we conducted it in 6 consecutive cities at the same time, and our members at different places conducted and made a success for us. So there are more such drives to follow, but for sure, starting our beginning is very boom. And these are some of the glimpses of our drive. As you can see, it was an amazing one. So thank you very much. I hope you all just got to know what Project Vismay is. Thank you. Thank you. Thank you, Astitwa and Riya. So that's it all about the projects. Now you all know that projects are not the only thing that are going to make us through the national championship. So we have the departments. Every society have their own departments. So we have the different departments that our Enactus has been divided into, and you have to be compulsorily join any one of them. So we have 3 departments with us: marketing, creative, and research and development. So I would like to call our marketing head, Pragya and Srishti, to proceed the further doings. Let me just share my screen first. Okay, so marketing head. Hello everyone. Okay, so am I audible? Yes, you are. Okay, so hello everyone. Good afternoon. So this is Srishti Java, and I am third year pursuing BCom Honors from Reactor Research Inc. This is Pragya Vats. I am pursuing BCom program from SLCE. So we would like to brief you with the marketing department of Reactor Research Inc.
And now Pragya will tell you about the marketing introduction and the benefits of marketing. The marketing team plays a vital role in promoting the events and initiatives of the society. The marketing team also makes strategy to meet requirements of the society like funds and other things like finding the sponsors for the events. So these are our project heads, Srishti and Pragya. Now we will discuss some of the benefits of marketing. So one can have better utilization of the resources available like internet to have creative ideas, and all the members work in complete coordination as a team. We believe in we instead of I, and when we connect to different persons, we develop different skills like communicatory skills. We can save a lot of time by leveraging on technology to handle things like sending emails and so on. By tracking trends and monitoring competition, we can learn what they can do best and identify their mistakes to avoid falling into them. Joining our team would help you in developing your personality by interacting with people. So the roles and responsibilities of marketing. So the marketing team is responsible for understanding the roles and working on them. So our team is required to develop the strategy for our society's welfare and growth. So there are certain roles that our team has to perform. Firstly, we have like searching and getting sponsorship for our events, competitions, and other activities, generating funds through collaboration for our projects, field visits, and competitions. Social media marketing through broadcasting the messages on different platforms like WhatsApp, Instagram, and collaboration with different societies and pages on Instagram as per the requirements of our society. Forming and designing the MOUs and managing the data work. Along with this, looking for the speakers of our events and the topics for our events, monitoring the new social media trends which are coming up, and other societies' work, and making Instagram and making strategies for the improvisation of our society. Next, we have the highlights of the events conducted this year. So, as per Yash told you, we have conducted many webinars this year. So, like mental health, stock marketing, panel discussion on LGBTQ and sex education, and many more to come. Thank you for listening. Okay, thank you, Srishti and Pragya. Now, in the end, I will sum up you what is the collective role of marketing, creative, and research and development. Firstly, let's just wrap up with all these presentations of creative and what is left, creative and research and development, right? So let me introduce you to the creative team head, that is Ansh Saxena and Tannu Pandey. So hi there, if you are. Hello guys, Hello before everyone. proceeding further, I want to make sure that my voice is audible or not. It's Yes, audible. it is. Okay, so as Yash told you, my name is Ansaksena. I am from BCom program second year. I am the creative head of Enactus SLCE. Along with me, there is Tanu Pandey, which is the co-creative head of creative team. So let's बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिएटिव टीम है क्या. क्रिएटिव टीम इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग पोस्टर्स, क्रिएटिंग रील्स, क्रिएटिंग वीडियोस एंड ऑल. बट के रील्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल तो बनती रहती हैं. उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, और भी टारगेटिंग
चीज़ें होती हैं जो आपको करने को सीखने को मिलती हैं। जैसे यश ने बताया था कि हमारा मोस्ट वांटेड प्रोजेक्ट था, तो उस टाइम प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए एक ग्लिम्स वीडियो बनती है जो ज़्यादा बड़ी नहीं, 4 to 10 मिनट्स की वीडियो बनती है जिसमें आप अपना पूरा ग्लिम्स डालते हो, what your project is all about, what are your objectives, what is the main motive, what is your work. So that video will also be created by the creative members. अगर कोई पैनल डिस्कशन है तो उसका पोस्टर, भैया उसकी जो भैया एक क्वेश्चन इनविटेशन। पूछना था यार, सुन लो हाँ बोलो भैया, टाइम की बर्बाद करो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ ना। भाई। ओके, सो लेट्स गेट Wait टू a द second. मेन पॉइंट। Sarthak, where are you from? Hello, Sarthak. From which course भाई are you कॉलेज from? का हूँ, और क्या यार, तुम तो कैसी बात कर रहे हो From which course? भैया? बीकॉम। From first year. हाँ भैया। Sarthak, learn to respect your seniors first. भैया और कैसे बात करते हैं यार, आप ही बता दो। कुछ नहीं, आप माइक बंद कीजिए और चुप रहिए। भाई ज्यादा कड़ा रही है क्या? एक सेकंड रुको। श्रुति, kick this man out. चल पे चल, कंबल। Shruti. Done. You can continue. Okay. Okay. So creative team is all about making these types of things as I told you earlier. So में और भी points होते हैं जैसे कि क्या काम करना है, क्यों काम करना है, क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो for that I would like to invite Tannu Pandey for explaining that further. Tannu, Hello you can. everyone. As Ansh already mentioned that being in a creative team doesn't mean that you will only edit and post. Okay. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है वो ये है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को टीम के साथ शेयर करो जो कि उसकी बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस में हेल्प करते हो. So these are the qualities that a creative team possesses which are responsible for the team's improvement and its growth. So just take a look at this. Next slide, please. Yeah. So the tasks performed by creative members are these. Let's take a look. Creative writing, content writing, poster making, blog writing, reels, YouTube videos, Instagram posts, and so on. So me and Ansh will guide you how to do all these. Next slide. As you can see, these are some of the posts that we have made. So similarly, you will need to create posts for Enactus and its projects. इसके अलावा भी हम बहुत सारी वीडियोस, जैसा कि अंश ने बताया कि हमें और सारी वीडियोस भी बनानी होती है जो कि है यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम के लिए आईजीटीवी भी बनानी होती है और प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत सारी वीडियोस एंड पोस्ट बनानी होती है, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगी. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू. Thank you, Tanu and Ansh. So now the last thing, that is research and development team. Ashmita will sum it up because we don't have a PPT, dedicated PPT for research and development. So Ashmita will sum it up. Over to you, Ashmita. Okay. Hello, good afternoon. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Okay. So I am Ashmita Kumari, head of the Department Research and Development. And without taking any time, I will give you a short overview about this department. Okay, so the main aim of R&D is to develop and help Enactus society to maintain its competitiveness. And obviously, as we all know, potential success of a project relies first on the initial research before it is even proposed. So basically, it means keeping an eye on overall development of the society by bringing new creative and innovative ideas and researching good opportunities for multiple benefits. I will just sum up few roles of this department. Number one, to build strong database for the development of ongoing projects. Number two, performing in-depth research on the topics provided, conducting further research on certain financial and legal aspects of the society, and at last, research on various social media algorithms and digital marketing. Thank you. Thank you, Ashmita. So now Hello, bye.
So in the conclusion of all these three parts, so सबसे पहले बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स के अलावा जो लाइक अ डेमोक्रेसी के तीन मेन पिलर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर, वैसे ही हर सोसाइटी के, हर एक कॉरपोरेशन के तीन सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर्स होते हैं वो हमारे ही हैं। लाइक R&D टीम हो गई, क्रिएटिव टीम हो गई और मार्केटिंग टीम हो गई। तो जितने भी आपको कंटेंट दिखता है हमारे यूट्यूब पर या फिर जो भी हम कर रहे हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, एक तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके पीछे हमारी क्रिएटिव टीम का हाथ रहता है। मार्केटिंग टीम जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, कोलैबोरेशन होती हैं, हमारी सोसाइटी को, हमारे हेड्स को बताना कि यू कैन कोलैब विद दिस सोसाइटी। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है उसके साथ हम कोलैब कर सकते हैं, तो मार्केटिंग का वो हाथ है यहाँ पर। तो दोनों मेन है। R&D का ये है कि हमारे कोई प्रोजेक्ट में कोई लूप होल है या फिर हम किसी को कुछ और एनहांस कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, तो ये हमको सजेस्ट करते हैं और बाकी भी सजेशंस देते हैं। तो ये हमारे तीन मेन पिलर्स थे, और जो भी इंटरप्शन हुआ था बीच में उसके लिए सॉरी। ऐसे क्रैकपॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपका मोटिव नहीं समझेंगे कि क्यों हो आप यहाँ पर। वो जोकर्स होते हैं, हम हायर करते हैं ऐसे जोकर्स को, आप अटेंशन पे करें इसलिए। तो इतना था, बाकी यश बताओ। ये मैं यही बताने वाला था, इनका कलेक्टिव वर्क ही बताने वाला था आगे कि क्या कलेक्टिव वर्क है। तो ये तो हो गया आपका कि अभी तक की इनएक्टर्स की हमने पूरी जर्नी बता दी है। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट चीजें बताऊंगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर इनएक्टर्स में आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी बोल्ड, ठीक है, बहुत बोल्ड हो। अगर आप या नहीं भी हो तो हम आपको ग्रूम करेंगे इस तरीके से कि आप बोल्ड हो जाए कुछ टाइम में। काफी यहाँ पे मेंबर्स है जो इतने बोल्ड नहीं थे अब लेकिन हेड्स है। अब कोई यहाँ पे हमसे भी बड़े बड़े मेंबर्स है जो हमसे मतलब हमसे भी नीचे थे लेकिन काफी ज्यादा बोल्ड हमसे भी ऊपर हो गए हैं, ठीक है। यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस नहीं है कोई बात नहीं, बस यू हैव टू बी रियल, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको रियल रहना है। भले ही आपकी सोच, जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे से बिल्कुल कंप्लीटली अलग सोच है आपकी, कोई नहीं, उस पर आपको जज नहीं किया जाएगा, वो आपकी सोच है। लेकिन आपको रियल रहना है, आपको ये नहीं देखना है कि हाँ मेरी सोच अलग है तो मेरी तरफ से आपने पॉइंट्स बना दिए, आपको रियल रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, पहली मैं बता रहा हूँ, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सोसाइटी, ठीक है। हल्का टाइम इसमें देना पड़ेगा आपको, और सोसाइटीज की तरह नहीं है ये। इसके लिए आपको वर्क करना है, आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जो देखो, अगर आप श्यामलाल में हो ना, श्यामलाल की बेस्ट सोसाइटी आपको इनएक्टर्स के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। श्यामलाल में हो और इनएक्टर्स में हो अगर, तो आप उन टॉप लेयर स्टूडेंट्स में हो जो कॉलेज के टॉप्स में होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय कंप्लीट देखोगे भी, अस्तित्व है, श्रुति है, गोविंद है, गोविंद भैया है, अंश है, मैं हूँ, हम लोगों को पूरा कॉलेज जानता है इस समय। क्यों? क्योंकि इनएक्टर्स एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें श्यामलाल का एक तरीके से आप इन अ नटशेल, श्यामलाल इन अ नटशेल इज इनएक्टर्स, ओके। सो और सिर्फ श्यामलाल नहीं, हर सोसाइटी का यार प्रेस्टिजियस चीज होती है कि अगर आप इनएक्टर्स में हो, ठीक है। हर कोई चाहता है सामने से कि हम इनएक्टर्स में, तो लेकिन इसके लिए यह है कि आपको अगर इस जगह आना है तो यू हैव टू क्वालिफाई सम राउंड्स। कोई आपके 3 राउंड में वो 3 राउंड होंगे आपको सोसाइटी में आने के लिए। पहला आपका क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, जो सिंपल फॉर्म में आपको क्वेश्चन एंड आंसर करना होगा। हम जज नहीं करेंगे कि आपने आंसर सही दिया गलत दिया, बस आपका वो दिखेगा कि आपने कितनी सच्चाई से आंसर दिया और आप कितने डिवोटेड हो इनएक्टर्स में काम करने के लिए। दूसरा आपकी चीज होगी, वो होगा एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ठीक है। उसमें आपसे पर्सनल इंटरव्यू बैठ के लिया जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपका पहला इंटरव्यू है कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं वहां पे आपके लिए। तो हम देख के पता चल जाता है किसका पहला है किसका नहीं है। बस हमको ये दिख जाना चाहिए कि आप सच में इनएक्टर्स के लिए काम करना चाहते हो। आप अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो उसमें भी कोई बात नहीं, आप अपना टाइम डिवोट कीजिए। अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, गुड एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, तो आप अपना माइंड डिवोट कीजिए, ठीक है। तीसरा राउंड है जो कि अभी के लिए हम आपको बता नहीं रहे तीसरा राउंड क्या है, तो वो तीसरा राउंड आपको जल्दी पता चलेगा। तो ये 3 राउंड आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे इनएक्टर्स में आने के, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काफी लोग आते हैं इनएक्टर्स में, ठीक है, उन पे स्ट्राइक लगती है। स्ट्राइक सिस्टम है हमारे इनएक्टर्स में। अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल गई, आपने 3 पर टास्क परफॉर्म नहीं करे, टास्क बहुत आसान होते हैं। आपको दिन का आधा घंटा भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ये सोच के आना कि दिन में आधे से 1 घंटा आपको देना है इनएक्टर्स, ठीक है। आधा घंटा तो मान के चलो कि देना है, ठीक है, आधा घंटा आपको इनएक्टर्स में देना है। तो टास्क बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं। ऑनलाइन में तो कुछ भी टास्क नहीं है, बहुत छोटे छोटे टास्क है कि कोई साइन अप हो गया, आपने साइन अप कर दिया, ठीक है।
कोई छोटी सी चीज हो गई, आपको पोस्टर बनाने को कह दिया, पोस्टर बना दिया आपने। तो ऑनलाइन में छोटे छोटे टास्क है, ऑफलाइन में जो भी होंगे, अब वैसे अब नॉर्मली ऑफलाइन ही है, अब इतना कुछ कोविड का वो नहीं है कि अभी वेव है, अभी 7,000 to 8,000 केसेस आ रहे हैं, तो अभी तो ऑफलाइन ही मानो इस चीजों को, आप अपनी अपनी जगह करोगे। तो हमने कह दिया जैसे कोई दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो हमें ज्वाइन करो, हम दिल्ली में निकालते हैं, हम बड़ी बड़ी ड्राइव्स निकालते हैं, हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और नहीं करोगे तो स्ट्राइक मिलती है, ठीक है। तो अगर आपकी 3 स्ट्राइक हुई, यू आर आउट ऑफ द टीम, और आपको सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, आपका कोई काम नहीं है जो आपने पीछे काम करा वो कुछ नहीं माना जाएगा। तो बाकी सोसाइटीज आप ज्वाइन करोगे, आपको 3 साल काम करने पे मिलेगा सर्टिफिकेट, यहाँ पे हर साल का एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं मिलता, वो आपको सर्टिफिकेट मिलता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपकी जॉब इंडिया में लग रही है, आपकी जॉब आउटसाइड इंडिया लग रही है, आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप कोई और सोसाइटी में हो या आप इंटर्नशिप्स का ले रहे हो, इंटर्नशिप कुछ कुछ होती है इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड बैंक में आपने काम करा है इंटर्नशिप के लिए, आपने यूएन में काम करा इंटर्नशिप के लिए, तो वो तो आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो गया। इनेक्टस का सर्टिफिकेट भी इंटरनेशनल है, जो कोई कॉलेज लेवल पे आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपको इनेक्टस की चीजें मैंने सम अप कर दी है। अब मैं Q&A क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स पे आएंगे, आप क्वेश्चन एंड आंसर अपने क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं यहाँ पे। इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन दीज सोसाइटीज? नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, आपके ऊपर है। आप सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आओ, नहीं तो आपके ऊपर है। आपको कोई और सोसाइटी, आपका इंटरेस्ट किसी कल्चरल सोसाइटी में, आप कल्चरल सोसाइटी में जाइए, अपना टैलेंट ढूंढिए। और आपको अगर सोशल वर्क में अगर इंटरेस्ट है तो इनेक्टस इज द बेस्ट सोसाइटी। फर्स्ट राउंड ऐसा है कि आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें सर्टेन क्वेश्चंस होंगे, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। गूगल फॉर्म में वहीं पे आंसर की आपकी जगह होगी, वहां पे आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है और सबमिट कर देना है। फर्स्ट राउंड आपका ये है, उस बेसिस पे, आपके आंसर्स के बेसिस पे हम आपको जज करेंगे। फिल्टर होंगे वहां से, अगर 100 आ रहे हैं तो 100 के वो 40-50 हो जाएंगे। देन दीज राउंड्स आर गोइंग टू स्टार्ट। देखो अभी तो आप उसमें हो, क्या बोलते हो, ग्रुप में हो, वहां पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कब आपका पहला राउंड स्टार्ट होने वाला है। आप में से काफी लोगों का अभी जो सेकंड ईयर का ज्वाइन करने चाह रहे होंगे, सारे फर्स्ट ईयर के नहीं होंगे, कुछ सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए भी उनके अभी पेपर्स आ रहे हैं 16 से। तो हम सोच रहे हैं Jan 1 भी, या उससे पहले हो पाया तो जरूर उससे पहले भी करेंगे। तो व्हाट इफ समवन sometimes we cannot give the time needed। देखो आपका रीजन ना जेन्युइन होना चाहिए। रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मैं कुछ बताऊं कि आप एक्सटर्नल पेपर्स दे रहे हो, ठीक है, सीए का पेपर दे रहे हो, आप एमबीए का पेपर दे रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अगर कॉलेज के पेपर चल रहे हैं तो हम आपको काम अपने तरफ से नहीं देंगे, लेकिन आपके कोई एक्सटर्नल पेपर, जैसे आपका मान लो कोई पेपर पड़ गया, ठीक है, कोई इवेंट के बीच में पेपर पड़ गया है, तो ठीक है, एक बार कंसीडर कर लेंगे, 2 बार कंसीडर कर लेंगे उस चीज को। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके बार बार पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आप सीए की वजह से इनेक्टस में टाइम नहीं दे पा रहे हो, एमबीए की वजह से इनेक्टस में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीज कंसीडर नहीं की जाएगी। हमने आपसे नहीं कहा कि आप सीए करो, एमबीए करो, हम तो बस, मैं तो मैं तो बता रहा हूँ जो टाइम देंगे वही आओ इसमें। इट्स अ स्ट्रिक्ट सोसाइटी, स्ट्रिक्ट है तभी इसके पर्क्स है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसके जब आपको इतना अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, इतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप और या आप में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आ रही है, तो इस थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो होगा सोसाइटी में, इतनी भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल जो टास्क है, हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इनेक्टस में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आप सारे 70 के 70 अच्छे लगेंगे तो आप सारे 70 हो जाओगे, ठीक है। अगर आप में से सिर्फ 10 अच्छे होंगे तो हम सिर्फ 10 लेंगे, 2 अच्छे होंगे तो सिर्फ 2 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल चीज है, that we don't need you, obviously we need you, but it's a phrase that we don't need you, you need the society, ठीक है। हमें आप नहीं चाहिए, आपको सोसाइटी की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन obviously somewhere in some time of a point we need you, ठीक है। सारे होंगे तभी तो सोसाइटी चलेगी। तो और कोई क्वेश्चन? एंड गाइस, जैसे कि उसने पूछा था एक बंदे ने भी कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन द सोसाइटी, तो मैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से हूँ। वैसे अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, लाइक अभी नहीं समझ में आ रहा है इनेक्टस में क्या है, तो आप वेट करो, नेक्स्ट ईयर हमारा जो इनेक्टस चलता रहेगा, तब आपको अपने आप कान में
समझ में आ जाएगा। मतलब आप कॉलेज को जब एक्सपीरियंस करोगे, वहां पर रहोगे, पढ़ोगे, तब अपने आप पता चल जाएगा कि सोसाइटी कितनी लेवल पर है, क्या है हमारा वर्क, क्या है। तो हमारे देखो वर्क से आपको पता चल जाएगा क्या है। आप 6 महीने 2 महीने भी कॉलेज में रहोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सोसाइटी कितनी चल रही है। और बिलीव मी, इनेक्टस इट आपके विल बी, कान में हर जगह से घुसता रहेगा, हाँ, इनेक्टस ने ये करा, इनेक्टस ने वो करा है। तो अभी आपको क्या पता ना पता हो, मेरे को कॉलेज आने से पहले ही पता था कि इनेक्टस जैसी कोई सोसाइटी है, क्योंकि डीयू की सबसे बड़ी सोसाइटी इनेक्टस है। तो इसलिए अभी आपको ना पता हो, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि इनेक्टस क्या है। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसका। हम स्लम्स में जाते हैं, हर तरीके के लोग से एक तरीके से इंटरेक्शन होता है, अपने पुअर से होता है, एक तरीके से सोसाइटी से लिंक बैठता है स्टूडेंट्स का। आपका माइंड चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाइक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं, बट हम अपनी लेवल पे जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो आप अपना आइडिया बताओगे। ये तो हमारे दिमाग की पैदाइश है यहाँ पे, जितना भी था प्रोजेक्ट का, कि हम ये कर सकते हैं। ये तो अब हमारे से भी और अच्छे अच्छे बंदे आए होंगे भी यहाँ पर, तो आप लोगों के आइडियाज और आएंगे, मिल करके और अच्छा बनेगा। ऑब्वियसली जितने फ्रेशर्स आएंगे वो देखो। हाँ 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 विकास। हाँ भैया, मैं बोल ही नहीं पाता। जब 4 लोग खड़े हो जाते हैं ना, तो मैं उनके सामने बोल ही नहीं इसीलिए पाता। अपनी भी नहीं बोलते आपको थे। दिख रहा है यहाँ पे श्रुति जैन दिख रही है? हाँ भैया। वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इनेक्टस की। आप इनको इनेक्टस में आने से पहले देखते हैं और अब देखते हैं, इसीलिए हम आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, आप में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डालेंगे। हमारा काम ही है। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको पुश करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, और आपको थोड़ा पुश भी करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली में रहोगे तो हमारा एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बैठेंगी आपकी, हर तरीके के मेंबर से आप बात करोगे सोसाइटी में जाके, ओवर से करोगे, उनको कन्विंस करोगे। आप 1-2 बार देखो, ऐसा आप 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाते, कोई नहीं, सब में इशू होता है, ठीक है। हम सब में भी कोई ना कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे अंदर भी वो था, स्टेज फियर होता है। लेकिन वो स्टेज फियर एक बार ही होता है। एक बार आप स्टेज पे आ गए, फिर वो फियर चले जाएगा आपका, आप बोलना शुरू कर दोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए हम देख लेंगे कि हमें कैसे निकालना है। तो अब जैसे और आया, कैन वी लीव द सोसाइटी आफ्टर अ ईयर और सो? यस, ऑफ कोर्स यू कैन लीव द सोसाइटी आफ्टर ईयर। तो आपको 1 साल का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद आप लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 साल करोगे तो 3 साल बाद एक और कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाए, क्या पता आप हेड हो जाओ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो अभी हम हेड बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर से भी हम हेड बनाएंगे, लेकिन सबको मौका नहीं मिलेगा। हम जब जाएंगे, हमारा भी टाइम आ रहा है, भैया का भी टाइम आ रहा है, हम जब जाएंगे तो फिर आप ही लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आप ही लोग होंगे। तो अभी है कि फर्स्ट ईयर में बहुत कम चांसेस होते हैं हेड बनने के, कुछ लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पे हंस रहे हैं, ये देखो, ये सारे फर्स्ट ईयर में ही बने। तो आपका पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर आप दिखाते हो कि हाँ हम में है एबिलिटी, हम ला सकते हैं चेंज, तो यू डिजर्व इट। यस। So can we apply for Enactus if we fail in clearing the rounds? Of course you can apply anytime, ठीक है, anytime नहीं। देखो, साल में 2 बार रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, उस 2 बार में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। 1 बार हो गए फेल, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, कभी अप्लाई करो, कोई उस पर जज नहीं करा जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा पिछली बार आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। बाकी will there be a difference in work between the first and the third year student, or we gonna do the same work? सेम वर्क है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। इनेक्टस में एक बार अभी तक हम अभी इस मीटिंग में हम आपके सीनियर है, इनेक्टस में एक बार आप आ गए, सारे सेम लेवल पे, ठीक है। अभी बस आपका जो इंटरव्यू, उससे पहले तक आपको हम आपके सीनियर है, बाकी उसके बाद हम सारे सेम लेवल पे, कोई सीनियर नहीं है, सब हम आपके एक फैमिली है, आपको मिलकर टीम है, पूरा लीडरशिप के साथ, टीम के साथ काम करना जी। सबका सेम होगा। राउंड कब से स्टार्ट होंगे इसका अभी 1-2 दिन में हम बता देंगे, राउंड कब से स्टार्ट होंगे। सो वी आर में आपको सारी डिटेल्स आ जाए। सो वी आर गोइंग टू कम्पीट विद सेकंड स्टूडेंट। नहीं, कम्पीट किस बात का करना है, कंपटीशन नहीं है। मतलब देखो, कुछ होंगे इसमें अभी मीटिंग में जो सेकंड ईयर के भी होंगे, लेकिन मोस्टली आप जितने भी हो, आप सारे फ्रेशर्स हो, ठीक है, आप फ्रेशर्स ही ज्यादातर होंगे, तो कोई कम्पीट करने का उसमें सीन नहीं है। आप अच्छे हो तो आप आओगे, नहीं हो तो फिर कोई नहीं, अगली बार ट्राई करो। There is not any competition, there is coordination in the society. That's all. So we are going to come. अच्छा, ये हो गया। और कोई क्वेश्चंस किसी का? Guys बताइए, 5 मिनट और हैं, फिर हम कंक्लूड करते हैं। We are running out of time.
काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को भी अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और इतना तो श्योर करता हूँ मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, बाकी अभी हमारा ऑनलाइन चल रहा है, वैसे ऑफलाइन और ज्यादा अच्छा लगता है। रेगुलर फील्ड विजिट्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है, टीम मीटिंग्स होती हैं, पर ऑनलाइन भी हम अपना पूरा ट्राई करते हैं। Climate change is one of the major issues, right? Yes, of course, it is one of the major issue. ओके भाई, किसी का कोई डाउट? देखो, क्लाइमेट चेंज में थोड़ा मेरा पर्सनल वो भी है, क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूँ, तो थोड़ा मेरे को पसंद आता है जब कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। भैया 3 राउंड का फिर से बता दो। अच्छा, 3 राउंड देखो ऐसा है, पहला आपका वो कोई नहीं, अभी रहना दो, उसको हम आपको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि अभी और भी बच्चे आएंगे ओरिएंटेशन के बाद, हमको भी ज्वाइन करना है, तो हम ग्रुप में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से, डेट भी बता देंगे, सारा जो भी डाउट होगा ग्रुप में आप किसी भी हेड से पूछ सकते हो, मेरे से, यश से, या फिर श्रुति से, किसी भी हेड से। ठीक है, या ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप में पूछोगे सबको पता चल जाएगा। हाँ, हम लोग फील्ड विजिट पे कब जाते हैं, मतलब जैसे कॉलेज टाइम में ही? उसके बाद कॉलेज हमारा 2:30 से स्टार्ट होता था। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, फर्स्ट ईयर से सोसाइटी में हूँ, तो हम लाइक कहीं पे दिल्ली में किसी स्लम एरिया में जाना है, जरूरी नहीं है स्लम में ही जाना है, आपको सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। इसमें पुअर्स भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आती है, अपर क्लास भी आती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज आपका सिर्फ ये तो नहीं है सिर्फ आप स्लम के लिए कर रहे हो, पुअर लोगों के लिए कर रहे हो, पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हो। तो हम एक टाइम डिसाइड कर लेते थे कि 11 o'clock पे हमको इस मेट्रो स्टेशन पे मिलना है, इस डेस्टिनेशन पे मिलना है। वहां पर जाके हम 2 या 3 घंटे का एक वो लगाते थे, जो भी हमारा टास्क होता था कंप्लीट करके, देन 2:30 तक कॉलेज में आके क्लास अटेंड करते थे। तो जैसा यश ने बताया, टाइम डिवोटी है, टाइम देना पड़ेगा, कॉलेज का चलना है साथ में, उसको भी सेक्रीफाइस नहीं करना, साथ में अपने डेली रूटीन से अलग टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि भाई मेरे को सोशल वेलफेयर करना है, मैं हूँ सामाजिक इंसान हूँ, एक सोशल इंसान हूँ, अगर अंदर से आवाज 1-2 घंटा हर कोई दे सकता है, तो रहो यहाँ पर सोसाइटी में। मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए रहना है, तो फिर ये सोसाइटी नहीं है आपके लिए। अगर अंदर से सच में मन करता है लोगों को देख करके, और लगता है कि यार कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, एक टीम मिले, और मेरे पास आइडियाज हैं, एक टीम मिले उसको अप्लाई करने के लिए, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द फैमिली। अगर आप पे अपना कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, और अच्छा प्रोजेक्ट है, तो भाई हम आपका कंप्लीटली आपका ही प्रोजेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, आप उसके हेड होंगे, और आप ही अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो निकाल देंगे, उसमें कोई नहीं है। जैसे विस्मय प्रोजेक्ट है, ये इन वाले प्रोजेक्ट हेड्स का आइडिया था, स्वरूप, महक दीदी का और तुषार का आइडिया था, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स खुद ही निकाल दोगे आप इसमें, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है तो बाद में आके प्रोजेक्ट जाके स्टार्टअप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उतना बढ़िया। One of my aim is to do a research paper on sustainable development or a plastic. Will Enactus help me to improve and more further towards this aim? Of course भाई, जो आपको जो भी मदद चाहिए होगा, Enactus में रह के आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक को कैसे रीयूज करा जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि रिटर्न पता चलेगा, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि प्लास्टिक के आप कैसे रीयूज कर सकते हो, कैसे रीथिंक कर सकते हो, कैसे नए नए सोर्सेज दे सकते हो प्लास्टिक को, तो ये चीज पता चलेगा। प्लस अगर कोई रिसर्च पेपर की बात है तो मैं खुद पर्सनली आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई रिसर्च पेपर में अगर बनाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बता दूंगा। तो ऐसे व्हाट अबाउट स्टार्टअप, डू यू सपोर्ट देम एज वेल? स्टार्टअप हम सपोर्ट नहीं करते किसी बने बनाए स्टार्टअप को, हम खुद स्टार्टअप बनवाते हैं, स्टार्टअप देते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, लाइक बड़े बड़े नेशनल लेवल पे शार्क टैंक वगैरह है, उसका भी हम पे आया हुआ है कि अगर आप पे कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो आप आओ हमारे सामने परफॉर्म करो, क्या है वो बताओ, पसंद आता है तो जैसे KPMG है, वही आपको 30,000 40,000 का ग्रांट देता है। $30,000 डॉलर में चलता है, आप इंडिया नहीं बाहर के साथ, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देती है। अगर आप पे अच्छा स्टार्टअप प्लान होता है तो वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टअप आइडियाज तो तुम लाओ यार, अगर वो सस्टेनेबिलिटी को या कोई कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छा कर रहा हो तो स्टार्टअप आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, Enactus की फुल अपना कर सकते हो, बट सोसाइटी में अगर आपको उसको लाना है तो आपके स्टार्टअप प्लान में क्या होना चाहिए, एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए,
उसमें आपको ये दिखाना होगा कि SDGs को कैसे टारगेट कर रहे हो आप, जो 2030 तक हमको अचीव कर रहे हैं, उनको आपका स्टार्टअप कैसे टारगेट कर रहा है, सोसाइटी को कैसे वेलफेयर कर रहे हो आप, तो ये सब दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो स्टार्टअप है वो इनेक्टस का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। बाकी किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो वो ग्रुप में डाल देना, क्योंकि अब 1.5 आवर हो चुका है, तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट होगा प्रोजेक्ट्स में, तो एक एक प्रोजेक्ट्स में सबका हम बताएंगे, सबका अलग अलग रिक्रूटमेंट होगा या प्रोजेक्ट्स का क्या होगा लिखा है अपने इंटरेस्ट के साथ। SWOT एनालिसिस, हाँ तो देखो SWOT एनालिसिस तो सब प्रोजेक्ट में होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हर वीकनेस में आपको बताना होता है कि मतलब हर प्रोजेक्ट में आपको बताना होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो ये तो होगा, ये तो एनालिसिस तो करना ही होगा। यस, यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट चुन सकते हो, डिपार्टमेंट चुन सकते हो जिसमें भी आपको जाना है। So looking forward for your support and see you in the recruitment. Thank you. अच्छा लगेगा अगर आप लोग फैमिली बनोगे नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू।